मैंने तुम्हें अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था आखिर इस ड्रैगन फ्लाई काइजू ने काफका को क्यों चुना। एंड इसके बाद तुम्हारे दिमाग में एक सवाल जरूर आया होगा, आखिर ये भी तो एक काइजू है, तो फिर ये दूसरे काइजूस को क्यों मारना चाहता है। एंड इसी वजह से ये चीज सेंस बनाती है। एंड मैं तुम्हें इससे रिलेटेड एक थ्योरी पहले ही बता चुका हूँ अपनी प्रीवियस वीडियो में, गुड एंड बैड काइजू वाली, जहाँ अच्छे और बुरे काइजूस होने की वजह से ये एक दूसरे को मार रहे हैं, जो एक हद तक सही भी है। बट मैं तुम्हें आज इससे भी बेहतर और नई थ्योरीज बताने वाला हूँ। आखिर ये ड्रैगन फ्लाई काइजू बाकी काइजूस को क्यों मार रहा है। क्या पता ये ड्रैगन फ्लाई काइजू ही मेन विलन हो, जो बाकी काइजूस का मरने का वेट कर रहा है एंड लास्ट में अपना इविल फेस दिखाएगा, या फिर ये एक काइजू ही नहीं है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन, आखिर ये सारे काइजूस आए कहाँ से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आखिर ये ड्रैगन फ्लाई काइजू बाकी काइजूस को क्यों मार रहा है। जैसा कि हमने चैप्टर 36 में देखा था, जब काफका वर्सेस ईसाऊ हो रहा था, तब ये काइजू काफका से कहता है किल काइजू। एंड ये चीज जरूर उसने ईसाऊ के नंबर वेपन की वजह से कही होगी, जो इस ड्रैगन फ्लाई काइजू को काइजू 2 की प्रेजेंस महसूस करवा रहा होगा, क्योंकि अल्टीमेटली वो काइजू 2 की बॉडी से ही बना है। एंड इसी वजह से वो ड्रैगन फ्लाई काइजू काफका को काइजू किल कह रहा था। एंड जब काफका ने उसकी बात नहीं सुनी, तो उसने खुद ही काफका की बॉडी को टेक ओवर कर लिया, क्योंकि वो काफका को मरने नहीं देना चाहता था, जैसे उसका प्रीवियस होस्ट मरा था, वो मिस्टीरियस समुराई, जिसकी स्पिरिट को काफका ने श्राइन वाली जगह पर देखा था। मे भी हो सकता है वो मिस्टीरियस समुराई किसी काइजू से लड़ते वक्त मरा हो, एंड इसी चीज का बदला लेने के लिए ये ड्रैगन फ्लाई काइजू आज भी काइजूस को मार रहा है। आई नो ये थ्योरी उतनी अच्छी साउंड नहीं करती है, बट ये चीज पॉसिबल है। एंड ऊपर से हमें ये भी तो नहीं पता कि ओल्ड एरा में समुराई काइजूस को मारने के लिए क्या यूज करते थे। क्या पता उन्होंने बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया हो एक काइजू बनाने के लिए, जो सिर्फ उसी समुराई क्लैन के जिन्स के साथ जुड़ सकता है जिसने उसे बनाया था, या फिर फर्स्ट टाइम ट्राई किया, जैसे हमने हिकारी और किकोरू के केस में देखा। जब फर्स्ट टाइम हिकारी नंबर्ड वेपन 4 के साथ कंपेटिबल हुई, एंड उसकी मौत के बाद नंबर्ड वेपन 4 किसी और के साथ कंपेटिबल नहीं हुआ, जब तक किकोरू नहीं आई, एंड वो आते ही उसके साथ बिना किसी प्रॉब्लम के कंपेटिबल हो गया। तो ऐसा नहीं हो सकता जिस समुराई क्लैन ने बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से इस ड्रैगन फ्लाई काइजू को बनाया था, काफका उसी क्लैन से बिलोंग करता हो, बिकॉज जापान की हिस्ट्री में हिबिनो समुराई क्लैन एग्जिस्ट करता है, एंड काफका का सर नेम भी हिबिनो है। और इससे ज्यादा मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है आखिर मांगाकार कितने इंस्पायर होते हैं माइथोलॉजी और हिस्ट्री से। एंड अभी तक वैसे भी हमें मांगा में काफका का परिवार नहीं दिखाया गया है, आखिर उसके पेरेंट्स कौन थे। तो मे भी ये पॉसिबल है काफका उस समुराई क्लैन से बिलोंग करता है, एंड उसी समुराई क्लैन ने बायोटेक्नोलॉजी की मदद से इस ड्रैगन फ्लाई काइजू को बनाया हो, एंड वो सिर्फ उसी ब्लड लाइन के साथ कंपेटिबल है। एंड यही एक वजह थी इस काइजू ने आई फाउंड यू बोला था काफका को। वैसे अगर तुमने काइजू नंबर 8 की ओपनिंग देखी होगी, जब वो साइमल्टेनियसली अलग अलग प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुआ, हम वहाँ एक फिश को लैब में देखते हैं, एंड ऑब्वियसली साइंटिस्ट ने वहाँ उसे खाने के लिए नहीं रखा होगा, वो जरूर उसे जलपरी या जलपरा बनाना चाहते होंगे, एंड एक्सीडेंटली वो काइजू बना बैठे। एंड मे भी ये इसी चीज की फोरशैडोइंग थी कि आखिर काइजू इस वर्ल्ड में आए कैसे। एंड मैं तुम्हें बता दूं, ये सब मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ। तुम्हें मीना आशिरो की वो पुशीकैट याद है? आई मीन वो लोंडा है तो बागड़ बिल्ला बाको, वो भी एक काइजू है, जिसे मेरे हिसाब से डिफेंस फोर्स वालों ने बनाया है। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें बता दूं, ये चीज हमें पता चली जब काइजू 9 मीना को एब्जॉर्ब करने वाला था। उसे बचाने के लिए ये काइजू 9 से लड़ता है, जहाँ इसका एक पाँव कट जाता है, जिसे वो वापस रीजनरेट कर लेता है। एंड यस, यही हमें पता चलता है कि ये एक काइजू है, जिसे मेरे हिसाब से डिफेंस फोर्स वालों ने बनाया है, क्योंकि वो मीना को इतने अच्छे से सपोर्ट करता है। जैसे जब मीना अपनी कैनन से फायर करती है, तो वो उसके इम्पैक्ट से थोड़ा पीछे चली जाती है, जिसे रोकने के लिए ये व्हाइट टाइगर मीना के बैक साइड में आ जाता है। एंड दूसरी सबसे बड़ी मीना की वीकनेस, वो वेपन्स के साथ जल्दी मूव नहीं कर सकती, और इसी चीज को काउंटर करने के लिए ये व्हाइट टाइगर अपनी पीठ पर बिठाकर मीना को फास्ट मूवमेंट देता है। एंड अब तुम खुद ही समझ गए हो, इसे मीना को एनालाइज करके ही बनाया गया है। और ऊपर से हमें ये भी नहीं पता आखिर मीना के पास ये व्हाइट टाइगर आया कहाँ से। और सबसे बड़ी बात, डिफेंस फोर्स वालों ने इसे अलाउ क्यों कर रखा है, जिसका क्लियर आंसर है कि इस बागड़ बिल्ले को इन्हीं लोगों ने बनाया है। एंड सेम ऐसे ही ओल्ड एरा में काइजू 8 को बनाया गया हो। एंड अब मूव करते हैं नेक्स्ट थ्योरी की तरफ, जो कहती है काइजू नंबर 8 एक वेपन है। आई मीन जैसे अभी तुम नंबर्ड वेपन को देखते हो, वैसे ही ये काइजू भी एक काइजू सूट है। हाँ, ये थ्योरी कुछ ज्यादा ही आउट ऑफ द बॉक्स है, बट हम जब भी काफका को फॉर्म चेंज करते हुए देखते हैं, तो वो किसी सूट को पहनने और खोलने जैसा लगता है। एंड मे भी एक यही वजह थी इस ड्रैगन फ्लाई काइजू को किसी होस्ट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो एक सूट है जिसे उस मिस्टीरियस समुराई के क्लैन वालों ने बनाया होगा, जो बाद में सिर्फ उसी ब्लड लाइन के साथ कंपेटिबल हो गया, जिससे काफका बिलोंग करता है। एंड इसी वजह से वो काफका को आई फाउंड यू बोलता है। वैसे अगर तुम्हें ये थ्योरीज पसंद आए तो तुम मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। एंड इस वीडियो को छोटा बनाने की वजह मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखी है।